ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 से गुजरे अभी इतना समय नहीं हो पाया है और फिर से एक नए वायरस ने दस्तक दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HMPV वायरस की। चाइना से निकले इस वायरस के बारे में आज बात करेंगे। बहुत से लोगों का सवाल है कि HMPV वायरस क्या है, इंडिया को इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं है, इस वायरस का हिस्ट्री क्या है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर कैसे स्प्रेड होता है, इससे बचने के लिए क्या उपाय है, क्या अभी तक इसके कोई वैक्सीन बने हैं या नहीं बने हैं, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या सजेशन दिया है, भारत सरकार का क्या एडवाइस है अपने सिटीजन्स के लिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही कोरोना वायरस है। इन सभी सवालों का पर्दा उठाएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना। आपको हर एक डिटेल यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। इस वायरस से रिगार्डिंग एक कंप्लीट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखने जा रहे हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे, ये कोई नया वायरस नहीं है। इसे सबसे पहले 2001 में देखा गया था। 2001 में सबसे पहले इस वायरस को इस्टेब्लिश किया गया, इसे डिस्कवर किया गया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट की हेल्थ बॉडी बोलती है कि नहीं, 1958 में इसे सबसे पहली बार देखा गया था। अभी ये चाइना से निकल कर आया हुआ है और इंडिया में इसके कुछ एक्टिव केसेस बेंगलोर में देखने को मिले हैं। बेंगलोर में 8 से 10 साल के बच्चों के साथ ये देखने को मिला है और ये डिजीज अधिकतर छोटे बच्चों को ही इन्फेक्ट करता है। और इसका भी इन्फेक्शन का साइट जरा ध्यान में रखेंगे, ये हमारे बॉडी के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। इट मीन्स नोज, थ्रोट, और इसके बाद ये लोअर रेस्पिरेटरी में भी पहुंचता है। मतलब कंप्लीट ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है। अब जरा इसके साइन सिम्टम की बात करते हैं तो ये भी वैसा ही साइन सिम्टम से शो करेगा जैसे कोरोना वायरस में होता था, क्योंकि कोरोना वायरस भी ये भी सेम रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही इन्फेक्ट करता है। तो इसके साइन सिम्टम्स वही निकल कर आ जाएंगे। सबसे प्राइमरी अगर साइन सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो आपको रिनी नोज होने लगेगा, मतलब नाक से पानी निकलने लगेगा, गले में दर्द होने लगेगा, सर्दी होगा, कोल्ड फीवर जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इनिशियल स्टेज में रहेगा, लेकिन जैसे डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है। अगर किसी ओल्ड एज पेशेंट के साथ ये हो रहा है, जिनका उम्र 60 साल, 70 साल या 60 प्लस है, 50 प्लस है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, अगर ये इनके साथ होता है तो उस कंडीशन में ये सीवियर कंडीशन भी आ सकता है। मतलब निमोनिया हो सकता है, लंग्स में पानी भर सकता है, या और भी कंडीशंस जैसे ब्रोंकाइटिस देखने को मिल जाएगा। ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके वो नसें, वो पाइप्स जो हवा को अंदर लेकर जा रही हैं, लंग्स तक लेकर जा रही हैं, वो पूरी तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा और अल्टीमेटली ये डेथ भी कॉज करवा सकता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के बॉडी के ऊपर। बात करते हैं ये स्प्रेड कैसे होता है, तो स्प्रेड वैसा ही होगा जैसे कोरोना वायरस में, क्योंकि देखिए ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट किया, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी वाले पोर्शन पर है। तो जब हम अगर कोई आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट है जिसे सर्दी खांसी हो रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलिए, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण ये ट्रांसफ़र होता है जैसे कोरोना वायरस में होता था। अगर सामने वाले इन्फेक्टेड है, अगर उसने छींक लगाई तो उसके माउथ से जो वाटर ड्रॉपलेट निकलेगा वो किसी सरफेस में चला जाएगा, आप उसे टच करेंगे और टच करके अगर आपने अपने आँख, कान, नाक, मुंह को अगर आपने टच कर दिया तो डायरेक्ट आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, बॉडी में पहुँच जाएगा। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड यूएस गवर्नमेंट ने बताया है कि 3 से 6 दिन का है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जैसे ही ये वायरस आपके बॉडी में आता है, ये तुरंत ही आपको कोई सिम्टम्स शो नहीं करेगा, लेकिन 3 से 6 दिन का समय लगेगा। उस समय में ये आपके बॉडी के अंदर अपने अमाउंट को बढ़ाता रहेगा, अपने आप को ग्रोथ करवाता रहेगा, और जैसे ही 3 से 6 दिन कंप्लीट होता है आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे खांसी होने लगेगा, वूफिंग हो जाएगा, आपको फ्लू होने के चांसेस, रिनी नोज, नाक से पानी बहना, गले में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, ये सभी कंडीशंस, ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रही बात प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन कैसे करना है, तो उनसे आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, फेस मास्क लगाकर चलेंगे और समय समय पर हैंड्स को सैनिटाइज करना है। अननेसेसरी तरीके से आपको अपने नाक, जीभ, मुंह
कान, इन सभी को टच नहीं करना है, इन सभी से आपको दूरी बनानी है। मतलब यहाँ पर अगर इस डिजीज से लड़ना है तो प्रिकॉशन ही यहाँ पर सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। रही बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकेशन के लिए, अगर वैक्सीन की बात करें तो एट प्रेजेंट अभी तक इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बट जैसे कोरोना वायरस के समय पर हुआ था, ICMR ने एक कदम उठाया था, उन्होंने जल्दी से जल्दी वैक्सीन रेडी किया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। और अभी का करंट सिनेरियो अगर देखा जाए, करंट स्टेटस देखा जाए, तो इंडिया को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई घबराने वाला पैंडेमिक अभी सिचुएशन कुछ भी जारी नहीं हुआ है। जैसे अभी चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी लागू हो चुका है, चाइना के बहुत से जगह में इमरजेंसी लागू हो चुका है, बट इंडिया में अभी तक वो हालत नहीं बनी हुई है। और बिल्कुल अगर हमने प्रिकॉशंस रखा, अगर हमने ध्यान रखा, तो वैसा नौबत कभी आएगा भी नहीं। इंडिया गवर्नमेंट का क्या सजेशन है, अगर ये बोला जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये एडवाइस दिया अपने सभी सिटीजन्स को कि हमें इस डिजीज में, इस कंडीशन में हमें एक्टिव रहना है और अपने आप को सोशल डिस्टेंस में रखना है। जैसा कोरोना वायरस के समय हमने किया था, एकजुट होकर हमने सोशल डिस्टेंस को बढ़ावा दिया, सोशल डिस्टेंस की ओर हमने ध्यान दिया, प्रॉपर तरीके से हैंड सैनिटाइजर पर हमने काम करते थे, लॉकडाउन पर हमने प्रॉपर सपोर्ट किया। बस वही सारी चीज़ें हमें अभी भी यहाँ पर करना है। और क्या ये वही है कोरोना वायरस? ना, दोनों में सिमिलरिटीज बहुत हैं। अगर मैं बात करता हूं इनके फैमिली की, तो सार्स कोविड-19 जिससे कोरोना वायरस हुआ था, ये कोरोनाविरिडी से बिलोंग करता है। ये भी एक आरएनए वायरस है, ये भी एक आरएनए वायरस है। और बात करते हैं HMPV, तो HMPV भी ये निमोनिविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी आरएनए वायरस है। और आरएनए वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें सिमिलरिटीज बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप अगर इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो वाटर ड्रॉपलेट से ट्रांसफर हो रहे हैं दोनों ही। कोविड-19 भी आपके साथ वाटर ड्रॉपलेट से हो रहे थे और HMPV भी वाटर ड्रॉपलेट से हो रहा है। इनका साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो रहा है, और सेम यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी ट्रैक, दोनों ही पोर्शन। सिम्टम्स भी सेम है, इंक्यूबेशन भी पीरियड भी लगभग सेम है। प्रिकॉशंस के लिए भी यहाँ पर वही सेफ्टी गाइडलाइंस दोनों ही कंडीशन में आप सभी के सामने है। तो जैसा कोरोना वायरस के समय पर हमने एक्शन लिया था, बस वही चीज़ें अभी भी हमें करना है। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, इस डिजीज से बचना चाहते हो, तो अभी से सोशल डिस्टेंस पर फोकस करना चालू कर दीजिए। वैसे सभी पर्सन जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उन सभी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है जी, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे और इस डिजीज से अपने आप को बचा कर रखेंगे। चलिए, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएंगे ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसा लगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहना इस यूट्यूब चैनल के साथ।